नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी क्रम में पशु परिचारक के बारे एक-एक टॉपिक को करते हुए आज हम एक आहार का पार्ट मैंने करवा दिया और दूसरा आहार का पार्ट करवाते हैं। इसलिए करवाता हूँ क्योंकि प्रश्न एक भी छूटे नहीं। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए पशु के शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, यानी शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, इससे पशु की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होगा, 20% से कम होगी ना तो पशु की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। आगे का एक मुर्गी को प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। एक मुर्गी को जल की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होगी, 250 मिलीग्राम, 250 ml, 100 ml, 400 ml, 600 ml। एक मुर्गी को कितनी होगी, 250 ml। यदि एक यूनिट को पूछे तो कितनी होगी, 25 से 30 लीटर। क्योंकि एक यूनिट में मुर्गियाँ कितनी होती है, 100 मुर्गी होती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए एक ऊंट को प्रतिदिन जल की आवश्यक मात्रा होती है। एक ऊंट को प्रतिदिन जल की आवश्यक मात्रा कितनी होती है, 30 से 40 लीटर। कितनी होती है, 30 से 40 लीटर। यदि एक ऊंट सामान्य यदि 30 हो तो वो लगभग अपने शरीर का 33% भाग पानी पी सकता है। 33% भाग पानी पी सकता है, यानी लगभग 120 से 135 लीटर ऊंट एक साथ पानी पी सकता है और एक दिन में 30 से 40 लीटर होती है। कुल शुष्क आहार में कितना प्रतिशत चारा होना चाहिए, यानी कुल शुष्क यानी सूखे आहार में कितनों प्रतिशत चारा मतलब वो सूखा भाग होता है वो कितना होना चाहिए, 2/3 भाग होना चाहिए। गाय को अंतिम 3 माही में दिए जाने वाला अतिरिक्त दाना की मात्रा होती है। इसमें मात्रा नहीं लिखा, मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम और 2 से 3.5 किलोग्राम। इसमें कितनी आएगा, 1 से 1.5 किलोग्राम। वैसे तो 1 से 1.25 किलोग्राम होती है, यानी 1 से 100 किलो देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिख रखा है हम 1 से 1.5 मानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्न में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला एनपीएन यानी नाइट्रोजन नॉन प्रोटीन नेचुरल यानी नॉन प्रोटीन तत्व कौन सा है, अमोनिया, मेलिकमल, यूरिया या एल्कोहल। इसमें कौन सा आएगा, यूरिया आएगा। यानी यूरिया में चारा से उपचारित करते हैं, ये प्रोटीन बाद में प्रोटीन बना देता है शरीर में। साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है। साइलेज बनाने की सर्वोत्तम फसल कौन सी है, देखो, जवार, बरसीम, मक्का, बाजरा। साइलेज की कौन सी आएगी, पहली तो होगी मक्का को चूज करेंगे। यदि मक्का नहीं हो तो हम जवार को जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन किसको देंगे, मक्का को। बहुत अच्छे साइलेज का पीएच होता है, बहुत अच्छे साइलेज का पीएच कितना होता है, 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5, 4.5 से 4.8, 4.8 से ज़्यादा कितना मानेंगे, यानी वैसे तो पीएच 4.2 मानते हैं, 3.4 से 4.2 पीएच होना चाहिए साइलेज का, तब लैक्टिक अम्ल 1 से 2% अच्छा होता है। ग्रिट किसके आहार में मिलाया जाता है, खरगोश, सुअर, घोड़ा, मुर्गी। यानी ग्रिट किसको बोले, मार्बल किसके आहार में मिलाते हैं, मार्बल हम मुर्गियों के आहार में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, मुर्गी के आहार में मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी ने इसके लिए कैल्शियम की आपूर्ति के लिए ग्रिट या मार्बल मिलाते हैं। वैसे पूछे तो मुर्गी कितने हो गए, लेयर पूछे तो लेयर में देखो, लेयर अंडा देता है 2 से 3%, यदि और ब्राउलर पूछे तो 1 से 2%। हे में
किस विटामिन की अधिकता होती है? हे में किस विटामिन की अधिकता होती है? देखो विटामिन ए, सी, डी, ई कौन से विटामिन की अधिकता होगी? नीचे प्रश्न ए, सी, डी कौन सी विटामिन की अधिक होगी? डी विटामिन की अधिकता होती है। डी विटामिन की अधिकता होती है, सी ऑप्शन होगा। किण्विन द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। किण्विन द्वारा यानी किण्विन द्वारा के चीज बनावा आपा? हे बनावा, तूड़ी बनावा, साइलेज बनावा या सभी बनावा। देखो है सूको है तो क्या बना आपा? यानी खेत में जो बाजरी काटी बिन बाद में बाजरी पूरा खड़ा कर दिया, बिन बाद में खड़ा बिन बोलचा है तूड़ी, यानी फसल काटने के बाद बचा हुआ अवशेष इसको तूड़ी बोला। साइलेज साइलेज हम किण्विन कर बना साइलेज के किण्विन करके बना। गोसिपोल किस में मिलता है? यानी विषैला तत्व गोसिपोल किस में मिलता है? मूंगफली की खली में, रिजका में, कपास की खल या खली और सभी में किस में मिलेगा? कपास की खली में, रिजका में सिपोनिन और मूंगफली में मिलता है एल्फा टॉक्सिन। चारे में कच्चा रेशा क्रूड फाइबर की मात्रा होती है, यानी चारों वेबी में क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी है? देखो 18% से कम, 18% से ज़्यादा और 60% से कम और 60% से 14% से ज़्यादा। इस चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होगी? यानी कच्चा रेशा यानी कितनी होगी? 18% से ज़्यादा और दाने में 18% तो कम हुआ है, बिंग बाद में इसमें 60% से कम हुआ है। टोटल न्यूट्रिएंट यानी शुष्क पदार्थ रहित लेयर पक्षी 72 सप्ताह की आयु में कितना दाना खा जाता है? एक लेयर पक्षी अपनी आयु में 72 सप्ताह की आयु में कितना दाना खाइए? 2 kg, 70 kg, 40 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। कितो खाइए? 40 किलोग्राम खाइए दानों खा लवे। साइलेज को किण्विन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। साइलेज को किण्विन के उत्पन्न हुए? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिग्नोनिक अम्ल, ओलिक अम्ल। कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मीठापन भी, साइलेज को मीठापन के कारण भी लैक्टिक अम्ल के कारण हुए। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जोबनेर यूनिवर्सिटी ने पूछो। आर के दाने में TDN टोटल न्यूट्रिशन डाइजेस्टिंग की मात्रा होती है। आहार में कितनी है? देखो 18% से कम, 60% से ज़्यादा, 60% से कम, 18% से ज़्यादा। कितनी होती? बिंग होती 60% ज़्यादा। आहार के दाने में देखो टोटल पाच्य पदार्थ आहार 60% अधिक हुई और क्रूड फाइबर यानी CF यानी 18% कम हुई। इंग उल्टो जी दाने में और यदि चारे में पूछे तो 60% कम तो वह टोटल न्यूट्रिएंट पदार्थ और 18% अधिक वह क्रूड फाइबर यानी कच्चा रेशा। हे में नमी की मात्रा होती है। हे में नमी की मात्रा होती है 80 से 90%, 30%, 15% और सभी गतिमान में। वैसे तो देखो 80-85% भी शुष्क पदार्थ है और 10-15% नमी है। ऑप्शन है 15 मान से। फलीदार फसल में हे सबसे अच्छा बनता है। फलीदार फसल से हे सबसे अच्छा बनता है। जई, रिजका, बरसीम, बाजरा किसी में बने? बरसीम ऑप्शन ए। फलीदार पूछी तो जई। फलीदार वो फसलें होती है जिसमें लेग्यूमिन कुल की वह जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाए। हे बनाने की विधि नहीं है। मैदानी, तारबंदी, ट्राइपेड, साइलेज ग्रंथ। देखो साइलेज नाम ही आ गया साइलेज ग्रंथ यानी साइलेज की हुई। ट्राइपेड एक टाई सीक बना के 3 पैरंगी ये साहब इंगमा के पा सुखा दिया सूखी चीज। बिंग तारबंदी करके बिंग ऊपर सुखा देवा और मैदानी खुलो मैदान है बिंग वहां खड़ा कर देवा। साइलोग्रत ऑप्शन कौन सा होगा? साइलोग्रत।
साइलेज में नमी की मात्रा होती है, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी है? 60-65, 30-40, 10-15% और 80%। कितनी है? 30 से 40%। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी है? 30-40%। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, जई। सिद्धू साइलेज बनाने की अच्छी फसल पूछे तो किसी आई? मक्का। किसी फसल होती? मक्का। साइलेज बनाने के लिए फसल की किस अवस्था में काटते हैं? साइलेज बनाने फसल किस अवस्था में काटा? पूर्ण पका, कच्ची अवस्था, दूध अवस्था या सभी में? यानी फसल आ गई, फसल रोप दी, भी बाद में किसी अवस्था में जना पर साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त रहे काटनी। किसी अवस्था में काट से? दूध अवस्था में, यानी दाना बन जी नहीं पूरा, लगभग दूध शोक बन जी जना काट से, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। बीज युक्त चारे को कहते हैं फोडर, फोरेज, दोनों या कोई नहीं? बीज युक्त चारे ने के बोला आपा? फोडर। के बोला? फोडर। चारे या तूड़ी को यूरिया से उपचारित कर कितने दिन तक ढकते हैं? यानी उपचारित कर कितना दिन तक ढका? 10 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 21 दिन। कितना दिन तक ढकसा? 21 दिन तक ढकसा। देखो 21 दिन मुर्गी में गर्भकाल 21 दिन, गाय भैंस को मत चक्र 21 दिन, गाय भैंस को मत चक्र 21 दिन, बकरी को वह 20 दिन, भेड़ को वह 16.5 17 दिन 18 दिन, ऊँटनी को वह 23 दिन, सुअर को वह 21 दिन। विवाद में हैचिंग प्रक्रिया 21 दिन, 21 सामान्य कमरे के तापमान पर दही जमे, 21 में बहुत कुछ है। साइलेज बनाने की विधि को कहते हैं पिट साइलो, साइलेजिंग, ट्रेच साइलो, टाउर साइलो। के बोल चा? साइलेजिंग। साइलेज में पिट साइलो, ट्रेच साइलो, टाउर साइलो, ये साइलेज बनाने की विधि बनी। बनाने की विधि साइलेजिंग बोला यार, ये बनाने की प्रक्रिया बनी, जबकि प्रक्रिया भाई या विधि वह भी साइलो पेट वह एक खाई सीख बना लिए, बिन बोला साइलो, ट्रेच साइलो यानी गोल गोल आकार की बना लिए, और टावर यानी टावर के रूप में बना ली, बिन ऊंची बना ली पुल के रूप में। हे को सुखाए जाते हैं धूप में, छायादार, दोनों या कोई नहीं? किम सुखा श्यापा है ने सीधो तावड़ी में सुखा यानी धूप में सुखा। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में सर्वाधिक क्यों ऊर्जा प्राप्त हुआ है? देखो खनिज, विटामिन, खनिज, लवण, वसा और सभी। अरे सर्वाधिक ऊर्जा क्यों प्राप्त हुई? वसा प्राप्त हुई। 9.3 किलो कैलोरी, यानी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। पशु आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। पशु आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? केक, खल, दोनों या कोई नहीं? देखो खल नहीं के बोला, केक बोला, यानी दोनों। खीस का पीला रंग किस कारण होता है? कैसीन, कैरोटीन, लैक्टिक अम्ल और सभी। देखो दूध में सफेद रंग कैसीन के कारण, कैरोटीन के कारण खीस को पीलो रंग, लैक्टिक अम्ल यानी दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का जमना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जका दूध ने दही में परिवर्तन कर देवे। सामान्यतः पशुओं को अपने शरीर भार का औसतन आहार की आवश्यकता होती है। यानी एक पशु 100 kg को है तो बिन कितना प्रतिशत औसतन आहार जरूरी है? 1%, 2 से 4%, 10%, 25%। कितना प्रतिशत? लगभग 2-4% माना। औसतन 2-4%, 1 को 3 आवे तो भी सही है, 1 को 3 पूछे तो भी सही है, और 2 को 4 पूछे तो भी सही है। यानी 100 kg है तो बिन 4 kg आहार की आवश्यकता है। लेकिन बकरीन पूछे तो विशेष 4% आवे। पशुओं
को शरीर में जल प्राप्त होता है। पशुओं ने शरीर में जल क्यों प्राप्त हुआ है? पिलाया गया पानी, आहार, उपापचय क्रिया या सभी? क्यों प्राप्त हो सी? देखो पानी पिलाऊं भी हुआ है, आहार भाई यदि गिल्लो चीज है भी है, उपापचय क्रिया यानी वसा टूटन लाग रही भी जल भी को चाणु पड़ी, हाँ सभी क्यों सी? सभी उसी। अभी देखो एंश्योर की बाकी है, मैं टाइप करके डाल दी हूँ। नमस्ते दोस्तों, बस इसी प्रकार हम एक एक करते हुए हर एक वीडियो, एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से कराएंगे। मेरे चैनल पर डालता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना